हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 11 योगी श्री अरविंद पाठ का शाश्वत वाचन किया। आज हम इस पाठ से प्राप्त अनुभव विस्तार को साझा करेंगे और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले का है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ दो पंक्तियों में शब्द दिए हुए हैं, योग साधना केंद्र, स्वार्गिक, स्वदेशी, बड़ौदा, संदेश, आंदोलन, नरेश और पांडिचेरी। तो हमें इनकी जोड़ी बनाना है। योग साधना केंद्र कहाँ था? पांडिचेरी में। फिर स्वार्गिक, संदेश, स्वदेशी, आंदोलन और बड़ौदा, नरेश। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले का खा है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, श्री अरविंद ने बड़ौदा कॉलेज में खाली स्थान के पद पर कार्य किया। प्रोफेसर और व्याख्याता, तो इसका सही ऑप्शन है प्रोफेसर। श्री अरविंद ने बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। योगी राज श्री अरविंद का जन्म खाली स्थान में हुआ, दिल्ली या कोलकाता? तो इसका सही शब्द है कोलकाता। योगी राज श्री अरविंद का जन्म कोलकाता में हुआ। अगला है, श्री कृष्ण घन व्यवसाय से खाली स्थान थे, डॉक्टर, वैज्ञानिक। तो इसका उपयुक्त शब्द है डॉक्टर। श्री कृष्ण घन व्यवसाय से डॉक्टर थे। लास्ट है, बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य अरविंद थे या क्लार्क? तो इसका उचित शब्द है क्लार्क। ठीक है, बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य क्लार्क थे। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न का है, श्री कृष्ण घन किस विचारधारा के व्यक्ति थे? इसका उत्तर है श्री कृष्ण घन पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रश्न खा है, श्री अरविंद ने किस परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की? इसका उत्तर है, श्री अरविंद ने ICS परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री अरविंद अंग्रेजी सेवा से क्यों वंचित रह गए? इसका उत्तर है, श्री अरविंद घुड़सवारी की परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण अंग्रेजी सेवा से वंचित रह गए। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है, श्री अरविंद की आरंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंद द्वारा संपादित पत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, अरविंद द्वारा संपादित पत्रों के नाम युगांतर तथा वंदे मातरम थे। फिर है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न का है, श्री अरविंद को कौन कौन सी भाषाएं सीखने का अवसर मिला? श्री अरविंद अंग्रेजी के अलावा ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच भाषाएं जानते थे और भारत वापस आकर उन्होंने बंगाल तथा संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचार्य क्लार्क महोदय ने अरविंद की तुलना करते समय क्या कहा? इसका उत्तर है, बड़ौदा कॉलेज के प्राचार्य क्लार्क महोदय ने जॉन ऑफ आर्क से अरविंद की तुलना करते हुए कहा कि यदि जॉन ऑफ आर्क को स्वार्गिक संदेश सुनाई पड़ते हैं तो श्री अरविंद को भी स्वार्गिक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने नौकरी क्यों छोड़ दी थी? इसका उत्तर है, श्री अरविंद नौकरी छोड़कर तिलक एवं विपिन चंद्रपाल के साथ मिलकर काम करने लगे। उन्होंने युगांतर तथा वंदे मातरम अखबार भी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंद को योग साधना करने का समय कब मिला? तो इसका उत्तर है कि 1908 में अलीपुर बम कांड में श्री अरविंद को शामिल माना गया, जिसकी वजह से 1 वर्ष का कारावास हुआ। इसी जेल जीवन के दौरान योग साधना करने का इनको समय मिला तथा योग के साधना पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों का इन्होंने विधिवत अध्ययन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंद आश्रम की 3 विशेषताएं लिखिए। तो श्री अरविंद आश्रम की 3 विशेषताएं हैं। आश्रम प्रकृति की सुरम्य स्थलीय है जहां जाकर मन सहज ही सात्विक विचारों में लग जाता है। दूसरा, आध्यात्मिक विचारों के लिए उपयोगी भूमि है। और तीसरा, आश्रम प्राकृतिक घटनाओं से घिरा तथा शांत वातावरण लिए था। फिर है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, मेरे साथ दोहराएं। विषुप्त, शैशवावस्था, ख्याति, सात्विक, पुरस्कार, श्रेणी। एक बार पुनः दोहराएं। विषुप्त, शैशवावस्था, ख्याति, सात्विक, पुरस्कार और श्रेणी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। निधन, 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 निघन और निधन, इसकी शुद्ध वर्तनी है निधन। फिर है वंचित, वंचित, वंचित और वंचित, तो इसका शुद्ध वर्तनी है वंचित। फिर सहधर्मिणी की शुद्ध वर्तनी है और पांडिचेरी की ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। व्यवसाय, राष्ट्रीय, परीक्षा, स्वप्न और बंदी। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, इसे आप स्वयं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण के अनुसार सु और कु उपसर्ग जोड़कर दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण के लिए दिया हुआ है सुपुत्र और कुपुत्र, ठीक है। तो यहाँ शब्द है पात्र, डोल, योग, पथ, मति, मार्ग और चालक। तो सु उपसर्ग लगाने पर सुपात्र, सुडोल, सुयोग, सुपथ, सुमति, सुमार्ग और सुचालक शब्द बनेंगे। और कु उपसर्ग लगाने पर कुपात्र, कुडोल, कुयोग, कुपथ, कुमति, कुमार्ग और कुचालक शब्द बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास कर इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स।